हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है। नर्स्ट गेव एन इक्वेशन। नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया टू फाइंड रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हम लोग पढ़े थे ना, उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वो एक इक्वेशन दी है। वही इक्वेशन इट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। वही इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन है, देखिएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एम ln k। यहाँ पे जो ई सेल है, ई सेल का मतलब हुआ EMF ऑफ सेल। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसके अलावा जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल जो है यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T जो है टेम्परेचर है और हम लोग इसमें न्यूमेरिकल बनाते समय टेम्परेचर जनरली अगर दिया रहे तो वही लेंगे, लेकिन नहीं दिया रहे तो 298 केल्विन लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर होता है। N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F है फैराडे कांस्टेंट। F है फैराडे कांस्टेंट। ln का मतलब हुआ 2.303 लॉग। ln और लॉग के बारे में रिलेशन बताएंगे अभी। एक क्लास लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड बताएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत जल्दी में वो भी बताएंगे किस तरह से लॉग का वैल्यू देखते हैं और किस तरह से एंटी लॉग का वैल्यू देखते हैं। आज हम लोग को ये जो फॉर्मूला में लॉग है, लॉग का बहुत सारा यूज होगा, इसलिए सिंपल में थोड़ा सा लॉग जान लेते हैं। अभी शॉर्ट में डिटेल लॉग के बारे में एक वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बाद उसको आप देख लीजिएगा। देखिए ln क्या है। लॉग जो है उसमें एक बेस होता है और एक पावर होता है। log a टू द बेस e, यहाँ पे बेस है e, तो ये बेस साइलेंट रहता है, पावर को पढ़ते हैं। इसको पढ़ना हो तो पढ़ते हैं log a, या पढ़ेंगे log a टू द बेस e, तो ये log a है। अब इसमें जो अगर इसका भी कोई पावर हो तो पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है x log a। अगर log में e है तो केमिस्ट्री में log e को ln लिख लेते हैं। log e, log का बेस अगर e है तो केमिस्ट्री में ln लिखते हैं। यानी केमिस्ट्री में अगर कहीं आपको ln लिखा हुआ मिले तो आप समझ लीजिए कि log e लिखा हुआ है, log का बेस e लिखा हुआ है। और अगर log का बेस 10 हो तो उसको केमिस्ट्री में log लिखते हैं। log का बेस 10 हो तो केमिस्ट्री में उसको log लिखते हैं। अब अगर ln को log में बदलना है या log e को log 10 में बदलना है, मतलब आपको बेस चेंज करना है। बेस e है और यहाँ बेस 10 है। बेस चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर 2.303 into log लिख दिए तो ये समझ लीजिए कि ln है। यानी log e को log 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना, या ln को log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए कि ln भी
लॉग है और लॉग भी लॉग, दोनों में बेस अलग अलग है। ln में बेस e है और लॉग में बेस n। बेस चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। इसको याद कर लीजिए, ln इक्वल टू 2.303 लॉग। डिटेल एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए ln इक्वल टू 2.303 लॉग दिमाग में रखिए। अब k जो है यहाँ पे यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी आप पढ़े होंगे बहुत पहले। अगर एक रिएक्शन होता है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, देखिए ये अलग लिख रहे हैं रफ में, मेन नॉन इक्वेशन के अंतर्गत ये है। अगर एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D ऊपर में होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B नीचे होता है। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे होता है। अगर इसको उल्टा कर दे, इस बात पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग जब बुक उठाइएगा तो किसी किसी बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसलिए प्लस आ जाएगा। जब इसको उल्टा कर देंगे तो इसका पावर हो जाएगा -1। कोई भी चीज को उल्टा लिखते हैं तो उसका पावर कितना हो जाता है? -1। तो log a का पावर हो जाएगा जब -1 पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि देखिए पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है। यही है नॉन इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, r का वैल्यू रख देते हैं 8.314, t का वैल्यू 298 केल्विन, n को 1 ही छोड़ देते हैं, f का वैल्यू रख देते हैं, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते होंगे 96,500 कूलम होता है, ये रख देते हैं और ln को log में चेंज कर देते हैं, यानी 2.303 log लिख देते हैं। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 8.313, R का वैल्यू रख रहे हैं 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, n का वैल्यू n रख देते हैं, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। देखिए R T बाई N F, ln का वैल्यू ln को log में चेंज कर देते हैं और इसका वैल्यू रख देते हैं 2.303 log, ln का वैल्यू 2.303 log। तो E सेल बराबर हो जाएगा E नॉट सेल माइनस, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाता है 0.0591, ये तीनों मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.0591। तो देखिए वहां के बाद यहां लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। ये नॉन्स का सिंपल इक्वेशन है। यहां के बाद ये नॉन्स इक्वेशन यहां तक और उसके बाद यहां तक, ये नॉन्स इक्वेशन है। और ये दोनों साइड जो देख रहे हैं ये रफ किया हुआ है, ये अलग लिखे हैं, तो इसको लिख लीजिए और इन दोनों को रफ के लिए अलग लिख के रख सकते हैं। तो नॉन्स इक्वेशन यहां से, ये भी नॉन्स इक्वेशन है और ये भी नॉन्स इक्वेशन है। ये नॉन्स इक्वेशन एक्चुअल में जो है और वो उसका सिंपल फॉर्म है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे।
तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के। ई नॉट सेल तो निकालने आता ही है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ए जानते ही हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है ये देखिए। पहला है तो फाइंड ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल जानते होंगे, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें एक एनोड का रिएक्शन होता था, एक कैथोड का रिएक्शन होता था। तो सिर्फ एनोड का रिएक्शन भी हाफ सेल रिएक्शन है और सिर्फ कैथोड का रिएक्शन भी हाफ सेल रिएक्शन है। जब दोनों को ऐड करते थे तब होता था सेल रिएक्शन। तो एक हाफ सेल रिएक्शन ले लीजिए, मीन सिर्फ कैथोड का रिएक्शन ले लीजिए। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया था Cu, याद कीजिए ये था कैथोड का रिएक्शन। अभी आपको बताया हुआ है कि अगर रिएक्शन हो AA + BB गिव CC + DD, तो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C into concentration of D to the power D by concentration of A to the power A और concentration of B to the power B। अगर पहले लगा हुआ नंबर ये जो देख रहे हैं स्मॉल ABCD, ये पहले लगा हुआ नंबर है, अगर कोई नंबर न रहे तो पावर भी नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए इसे मैच कीजिए, ए बी के जगह पे Cu2+ है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नहीं होता है तो इसको नहीं लेके चलिए। तो ए बी के कंसंट्रेशन की जगह पे Cu2+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा और C और D के कंसंट्रेशन की जगह पे Cu का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। लेकिन याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड है यहाँ पे Cu2+ करने का मतलब CuSO4 या CuCl2 कॉपर का कोई साल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें Cu जो है Cu2+ के फॉर्म में है, तो इसका कंसंट्रेशन निकलेगा, इसका मोलरिटी निकलेगा। लेकिन जो Cu है कॉपर का रॉड है, तो रॉड का थोड़ा कंसंट्रेशन निकलेगा, वो तो घुला ही नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन 1, याद रखिएगा प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। अगर प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं K = 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। Cu का कंसंट्रेशन हो गया 1। अब हम लोग के पास नॉन्स्ट इक्वेशन था E सेल = E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। देखिए यही था ना, E सेल = E नॉट सेल जो लास्ट में आया था, E सेल = E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। तो इसमें k का वैल्यू पुट कर दीजिए, k की जगह पे क्या लिख दीजिएगा 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब अगर E नॉट सेल Cu2+ और Cu का वैल्यू गिवन रहे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ गिवन रहे, तो इसके लिए E सेल यानी EMF ऑफ सेल तो फाइंड किया जा सकता है। यानी नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग EMF ऑफ हाफ सेल फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब हाफ सेल में
हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिए थे, अब यहाँ पे सेल है तो सेल रिएक्शन लेते हैं। याद कीजिए सेल रिएक्शन था Zn प्लस U2 प्लस डेटा था Zn2 प्लस U। अब इसी से चलते हैं, K इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन 1। प्योर सॉलिड यहाँ पे कौन है जिसपे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, Cu का और Zn का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा Zn2 प्लस और नीचे में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब इसको फॉर्मूला पर रख दीजिए, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log K। K का वैल्यू रख दीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब देखिए E नॉट सेल तो फाइंड करने आता ही है, कैथोड माइनस E नोट करके निकाल लेते हैं। n का वैल्यू Zn से Zn2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा, तो इसके आधार पे हम लोग EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन EMF ऑफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड। फिर इसको लिख लीजिए, एक और इसका एप्लीकेशन बच जाएगा टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग के पास इक्वेशन था, याद कीजिए E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, 0 पॉइंट है 0591 बाई n log K एट इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जानते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उसी रेट से अगर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होने लगे, यानी आगे का रिएक्शन और पीछे का रिएक्शन का रेट अगर बराबर हो तो उसी स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर रिएक्शन का आगे का रेट और पीछे का रेट बराबर हो तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इक्विलिब्रियम के स्टेट में ई सेल का वैल्यू यानी EMF ऑफ सेल का वैल्यू 0 होता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ EMF ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम। तो EMF ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। अगर ई सेल 0 हो गया तो ये माइनस है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये उधर रहेगा E नॉट से, यानी 0.0591 बाई n log K। ये माइनस का इधर ले आए क्या हो गया प्लस, बराबर इधर बच गया E नॉट से, और log K बराबर ये n इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के इनटू में हो जाएगा, तो n इंटू E नॉट सेल, और ये जो 0.0591 इधर इनटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाई 0.0591। इसलिए K इक्वल टू ये लॉग उधर जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग, तो हो जाएगा ये एंटी लॉग n इंटू E नॉट सेल बाई 0.0591। इस फॉर्मूला से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करके हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में नर्स इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, इसको लिख लीजिए।
अब हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल है, राइट नॉस्ट इक्वेशन एंड फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। और ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको नॉस्ट इक्वेशन लिखना है, उसके बाद इसका ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है। अब आप जो तरीका पहले से जानते होंगे उसको हटाइए, अब नया तरीका हम सिखाते हैं आपको वैसे बनाना है। देखिए कितना सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिखिए। आपको रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंट करने सिखाया है, यहाँ पे उल्टा काम करना है। सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है, इससे पहले आप रिएक्शन लिखने सीखिए। कैसे लिखना है देखिए, एकदम सिंपल तरीका है। देखिए याद होगा ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो एनोड का फर्स्ट जो है वो ले लीजिए Mg, एनोड का फर्स्ट Mg प्लस साइन देंगे कैथोड का फर्स्ट Mg। कैथोड का फर्स्ट क्या है Cu2 प्लस, एरो दीजिए। एनोड का सेकेंड ले लीजिए Mg2 प्लस प्लस कैथोड का सेकेंड ले लीजिए Cu। पहले दोनों का फर्स्ट, फिर एरो देने के बाद दोनों का सेकेंड, इसका भी सेकेंड और उसका भी सेकेंड। इस तरह से हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन जब लिख लिए तो K बराबर याद कीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू डी। इसका तो प्योर सॉलिड का 1 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस। इतना दिमाग मत लगाइए कि किसका 1 होगा किसका नहीं होगा, बस देखिए जिसके ऊपर प्लस माइनस रहेगा सिर्फ उसी का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। अच्छा, ऊपर में राइट साइड वाले का कॉन्सेंट्रेशन लेना है और नीचे में लेफ्ट साइड वाले का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, और उसमें भी उसी का लेना है जिसके ऊपर प्लस माइनस होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस ऊपर और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। इस पे प्लस माइनस नहीं, इसमें नहीं लेना है, प्योर सॉलिड है इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। अब K मालूम हो गया, अब फॉर्मूला लिखिए E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log K। K का वैल्यू रख दीजिए, concentration of Mg2 plus by concentration of Cu2 plus। और हम लोग लिख सकते हैं E सेल बराबर E नॉट सेल का फॉर्मूला याद कीजिए, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड है Cu2 प्लस से Cu, E नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस E नॉट एनोड। याद कीजिए एनोड जो है इसको उल्टा लिखते हैं फॉर्मूला में। E नॉट सेल का फॉर्मूला में लिखते समय एनोड उल्टा लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और वैल्यू हमेशा रिडक्शन कर दिया जाता है, तो इसको रिडक्शन में लाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। तो हो जाएगा Mg2 प्लस से Mg। देखिए Mg2 प्लस से Mg माइनस 0.0591 बाई n, इसको ब्रैकेट में कर दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस 0.0591 बाई n। n देखिए तो Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है 2, तो n का वैल्यू हो गया 2। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mg से Mg2 प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला 2, तो वही n का वैल्यू हो गया 2। n का वैल्यू वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। लॉग Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखिए मोलरिटी में कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.001 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस 0.0001। यही है, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 4 डिजिट के पहले पॉइंट है, ऊपर 3 डिजिट के पहले पॉइंट है। 4 अंक के पहले पॉइंट है और 3 अंक के पहले पॉइंट है, तो इसके चलते एक जब पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 1 0 हो जाएगा। अब ये हो गया log 10 और log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, यानी log का काम खत्म हो गया, बच गया इतना। इसका वैल्यू रखिए E सेल बराबर Cu2 प्लस है, Cu का वैल्यू है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस Mg2 प्लस से Mg का वैल्यू ले लीजिए माइनस 2.36 वोल्ट,
माइनस 2.36 वोल्ट माइनस, ये बच गया है log 10 तो 1 हो चुका था, इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 0.02955, डिवाइड कर लीजिए आप इसे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0.34 प्लस 2.36 माइनस 0.02955, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2.70 और माइनस कीजिएगा उसमें से 2.70 में से 0.2955 2.67045 इतना वोल्ट होता है। जैसे ई नॉट सेल का वैल्यू लिखते हैं ना वोल्ट में, तो ई सेल का वैल्यू भी ईएमएफ ऑफ सेल भी वोल्ट में ही लिखा है, इसका भी यूनिट वोल्ट हो जाएगा। तो इतना वोल्ट आ गया इसका आंसर, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2 प्लस 0.001 m, उसके बाद डबल ऑब्लिक H प्लस 1 m H2 1 बार PT। यहाँ पे ये जो H प्लस H2 1 बार PT है, ये आप समझ लीजिए वही है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें मेन हम लोग को मतलब है H प्लस और H2 से। बाद में जो प्लेटिनम है वो ये बता रहा है गैस इलेक्ट्रोड जो रहता है, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, तो यहाँ पे जो Fe2 प्लस है, Fe जो है सॉलिड है, Fe2 प्लस का सॉल्यूशन है कोई नहीं। लेकिन जब गैस इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसमें एक सॉलिड रॉड लेना पड़ता है, सॉलिड रॉड है वहाँ पे प्लैटिनम। प्लैटिनम के कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे यही समझिए कि प्लैटिनम का कोई फिलहाल न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऐसे प्लैटिनम का मतलब ये है कि ये गैस इलेक्ट्रोड है, इसलिए प्लैटिनम रहेगा तभी वो क्वेश्चन सही होगा। लेकिन अगर गैस इलेक्ट्रोड नहीं रहता तो प्लैटिनम नहीं रहता, अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम है, अगर वो है भी तो उसका हमको कोई जरूरत नहीं है, यानी प्लैटिनम को बिना देखे चलिए। अगर प्लैटिनम नहीं देखिएगा तो देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। फिर से उसी के जैसा जैसे पिछला बनाए थे वैसे बना दीजिए। सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, इसका फर्स्ट Fe प्लस इसका फर्स्ट H प्लस, एरो दीजिए, इसका सेकेंड Fe2 प्लस प्लस इसका सेकेंड H2। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादातर लोग देखते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन को बनाने में उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो अगला क्वेश्चन भी उसी मेथड से बनाने लगते हैं। लेकिन आपको हर क्वेश्चन को बैलेंस करते हुए चलना है ताकि कभी गलती से भी गलती ना हो। हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है तो पहले यहाँ पे 2 लगा दीजिए। रिएक्शन लिखने के बाद पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, तभी आगे बढ़ना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और हम बोले हैं कि सिर्फ उसी का कंसंट्रेशन लीजिएगा जिसके ऊपर प्लस माइनस है। तो प्रोडक्ट वाले में देखिए ये वाला है कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, रिएक्टेंट वाले में सिर्फ H प्लस है, और जो भी नंबर पहले लगा रहता है वो पावर लगता है, यानी H प्लस का पावर 2। क्योंकि आप याद कीजिए अगर रिएक्शन है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, तो KC बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D, A का पावर A और B का पावर B। देखिए जो नंबर पहले रहता है वो पावर हो जाता है, तो अगर पहले 2 लगा हुआ है तो इसका पावर हो जाएगा 2, जो नंबर पहले है सिर्फ वही पावर होता है। अब हम लोग ई सेल का फॉर्मूला लेते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई m log K। K के जगह पर रख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल का फॉर्मूला रखा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
तो कैथोड है आपका H प्लस से H2 माइनस E नॉट एनोड, एनोड को उल्टा लिखते हैं यानी Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.0591 बाई n, Fe से Fe2 प्लस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2। लॉ कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रखिए, Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं निकला क्योंकि 1 था, लेकिन कहीं कहीं जहाँ 1 नहीं रहेगा और स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे उसका मीनिंग निकलता है, तो इसलिए स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो आएगा, नीचे में 10 का पावर 3, 1000 का मतलब 10 का पावर 3, ऊपर जाएगा 10 का पावर -3। तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, ई सेल बराबर H प्लस H2 का वैल्यू 0 0 होता है, याद रखिएगा H प्लस H2 का वैल्यू 0 0 माइनस Fe2 प्लस Fe का वैल्यू है -0.44। यहाँ देखिए वैल्यू लिख दिए है, एग्जाम में वैल्यू दिया हुआ है, माइनस इसको डिवाइड कीजिएगा 0.02955 हो जाएगा और 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -3 यानी log 10 का पावर -3। पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो -3 पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 × 0.02955 और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी वो खत्म हो गया, अब इतना बचा, इसलिए ई सेल बराबर ये देखिए 0 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस इतना यानी 0.44, यानी इसमें सिर्फ प्लस करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.523 वोल्ट, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आप अपने से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, अपने से पहले ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम आपको इसलिए बोले थे कि अपने से ट्राई कीजिएगा क्योंकि उसमें सिर्फ Fe की जगह Sn है, जहां जहां Fe है वहां वहां Sn है, तो बनाते समय भी वही कर दीजिए, जहां जहां Fe है वहां वहां Sn ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए Sn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन चेंज है थोड़ा सा, 0.05 m है और H प्लस का दिया है 0.02 है, तो वो भी वैल्यू चेंज कर लेंगे। जब Fe की जगह Sn है देखिए रिएक्शन में भी फर्स्ट यानी Sn लेंगे और प्लस H प्लस, फिर दोनों का सेकेंड, इसका सेकेंड क्या है Sn2 प्लस और इसका सेकेंड H2, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा लेंगे। K का फॉर्मूला में भाई यहाँ पे देखिए Sn2 प्लस है, नीचे वही H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ई सेल का फॉर्मूला भी वही रहेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Fe2 प्लस की जगह पे है Sn2 प्लस। यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखते समय जो आपका एनोड है वो लिखिएगा, एनोड है Sn2 प्लस Sn2 प्लस Sn, एनोड उल्टा लिखते हैं इसलिए Sn2 प्लस Sn। कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू है वो रखिए, तो वैल्यू है क्या देखिए, Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 और H प्लस का स्क्वायर है, याद रखिएगा दो स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 0.02 इंटू 0.02, इसको पॉइंट हटाइएगा तो
तो ये 2 और 2 4 डिजिट, 4 अंक के पहले पॉइंट है और यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट रहेगा तो 2 जीरो ऊपर हो जाएगा। अब नीचे 4 तो दूना 4 और ऊपर 500, 4 से 500 में भाग दीजिएगा तो आएगा 125, 125 आ जाएगा। और इसका लॉग टेबल में वैल्यू देखिएगा, लॉग 125 का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी आ जाइए, SN2 प्लस SN का वैल्यू है आपका -0.14, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.12। अब यहाँ पे नया हो जाएगा माइनस 0.02955 इंटू लॉग 125। लॉग 125 का लॉग टेबल में वैल्यू देखिएगा कुछ इस तरह से देखा जाता है। अगर आपके पास लॉग का बुक होगा, लॉग का टेबल होगा, उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल तो हम शॉर्ट में बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें लॉग टेबल देखने सिखाएंगे। फिलहाल देखिए लॉग 125 है तो इसको इस तरह से कर लेंगे, लॉग 1.25 गुना 10 के पावर 2 अंक पहले किए डेसिमल तो हो जाएगा 10 के पावर 2 बराबर हो जाएगा। देखिए लॉग m इंटू n पे टूटता है, ये हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n, यानी 1.25 प्लस लॉग 10 का पावर 2, पावर पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाता है 2 और लॉग 10 का वैल्यू 1 रहता है। 12 का 5 लॉग टेबल में देखिएगा 2 अंक का तीसरा में मान देते हैं, 12 का 5 में देखिएगा इसका वैल्यू है 096 पहले पॉइंट होता है, यानी 0.096। अब इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2.096 2.097 भी लेके चल सकते हैं। ये हो गया लॉग 125 का। यहां पर रख देते हैं माइनस 0.02955 इंटू लॉग 125 का वैल्यू 2.096, मल्टीप्लाई करके घटाइएगा इसमें से तो वैल्यू आपका आ जाएगा लगभग 0.08 के आसपास। जो आएगा वैल्यू वही लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा ये ऑप्शन। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड के जैसा एकदम सिमिलर था, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये थोड़ा वो तीनों क्वेश्चन से अलग हटके है थोड़ा सा। याद कीजिए प्लैटिनम जब लगा रहता था तो बताए थे कि जहां कहीं भी गैस इलेक्ट्रोड या लिक्विड इलेक्ट्रोड रहेगा तो वहां पे सॉलिड रॉड के लिए प्लैटिनम लिया जाता है। अगर खुद वो सॉलिड जैसे थी तो वहां पे प्लैटिनम देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो लिक्विड या गैस है तो वहां पे प्लैटिनम लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में भी प्लैटिनम है, ब्रोमीन में भी, लेकिन इसके चलते रिएक्शन में भी चेंज हो जाएगा। जो हम लोग रिएक्शन लिखते थे ना कि पहले इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट लेते थे, वैसे नहीं लेते। अगर पहले प्लैटिनम लग गया बाद में प्लैटिनम है तब तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर पहले प्लैटिनम लग गया तो ये समझ लीजिए कि उल्टा लिख दिया। आपको लिखते समय इसको सुधार के लिखना है, मतलब आपको पहले इसका सेकेंड लेना होगा। अब जैसे समझिए याद कर रहा हूं तो याद कीजिए, पहले इसका लेंगे Br माइनस, इसका जैसे लेते थे वही लेंगे प्लस H प्लस। अब इधर इसका जो बच गया था Br2 और इसका H2 बैलेंस कीजिए। 2 है तो यहाँ पे 2 लगाइए, ये भी 2 है तो यहाँ पे 2 लगाइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देखिए ये तो प्योर स्टेट में है तो इसका 1 हो जाएगा। अब जिसपे प्लस माइनस रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2। अब ई सेल का फॉर्मूला अब यहां से आगे आप बना लीजिएगा, यहां से आगे कोई चेंज नहीं करना है।
ई सेल का फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के का वैल्यू रख दीजिए बी आर माइनस का स्क्वायर इंटू एच प्लस का स्क्वायर और ई सेल बराबर ई नॉट सेल का फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड H प्लस H2 माइनस एनोड Br2 Br माइनस। देखिए ये रिडक्शन ही दिया हुआ है इसलिए नहीं उल्टा करेंगे, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करने के लिए उल्टा कर देते हैं, ये खुद रिडक्शन लिया है तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे माइनस 0.0591 बाई एन। एन का वैल्यू देखिए 2Br माइनस से Br2 बन रहा है यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2 लॉग 1 बाई Br माइनस का कंसंट्रेशन है 0.01 का स्क्वायर, Br माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना है। H प्लस का कंसंट्रेशन है 0.03, इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा, वैल्यू रखिए ई सेल बराबर इसका वैल्यू 0 माइनस Br2 से Br माइनस का वैल्यू है 1.09, इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.0295 लॉग, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.11 गुना 10 का पावर 7, ये -1.09 माइनस 0.0295। अब लॉग टेबल में इसका वैल्यू कैसे देखेंगे, देखिए लॉग 1.11 इंटू 10 टू द पावर 7, तो लॉग m इंटू n पे छूटेगा, लॉग 1.11 प्लस लॉग 10 का पावर 7, पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 लॉग 10 का वैल्यू 1 यानी 7 बचेगा और लॉग 1.111 का वैल्यू देखिएगा ये 111 आते रहेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0457, ये ऐड हो जाएगा, ये लॉग टेबल में आप वैल्यू देख लीजिएगा, ये आ जाता है 7.0457 इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दीजिए, b माइनस है ऐड हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.288 माइनस 1.288 वोल्ट। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर।